दूसरा आरोप लगाया कि साहब प्रचार ज्यादा हुआ, प्रचार की वजह से लोग आए। नहीं, मैं चित्रा जी बताना चाहता हूं सारे दर्शकों को, प्रचार का विषय नहीं है। प्रचार तो रैलियों का बहुत किया जाता है, गाड़ियां लगाई जाती है राजनीतिक रैलियों में, तब कितने लोग आते हैं। ये प्रचार नहीं, ये एक प्रकटीकरण हो रहा था। 144 साल के बाद कुंभ प्रयागराज में हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक दृष्टि से ये 450 साल के बाद हो रहा है। कैसे 450 साल के बाद ये पहला मौका है जब कुंभ प्रयागराज में हो रहा है, इलाहाबाद में नहीं हो रहा है। 450 साल के बाद ये पहला मौका है जब अक्षय वट आम जनता के लिए दर्शन के लिए खुला है। वरना स्वतंत्रता के बाद इतना लंबा समय होने के बाद भी सनातन धर्म का वो प्रतीक अक्षय वट जो इलाहाबाद के किले के अंदर था, वो जनता के लिए नहीं खुला हुआ था। और ये 450 साल के बाद इसलिए भी एक अलग प्रयागराज है क्योंकि इस समय श्री रामलला विराजमान अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं और उस जिले का नाम अब फैजाबाद नहीं अयोध्या है। ये 450 साल के बाद वो दौर आया है जब औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद नहीं छत्रपति संभाजी नगर है। तो साहब ये प्रकटीकरण है, ये प्रचार नहीं है। आप नहीं समझ पा रहे। और मैं एक और बात कह दूं, आज इससे पहले किसी कुंभ में कभी चित्रा जी आपने सुना कि बताया जाता हो कि 12 साल की जुपिटर की रोटेशन के ऊपर ये होता है। अभी ऋतुराज जी बोल रहे थे हजारों साल से हो रहा, बिल्कुल हजारों साल से हो रहा है। 12 साल में बृहस्पति ग्रह की आवृत्ति के अनुसार। और जो लोग कहते थे धरती चपटी है, जो कहते थे धरती स्थिर है, जो कहते थे सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, जो कहते धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, उन लोगों के बारे में चू नहीं निकलता था। और आप देखिए जो जो वैज्ञानिक प्रगति हुई, हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित हुई। और बचपन में हमें पढ़ाया क्या जाता था कि प्रयाग का संगम कहां है, गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती। 80 के दशक तक जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने यही पढ़ा होगा। और फिर क्या हुआ, नासा की सैटेलाइट की पिक्चर आई और सरस्वती नदी का ट्रैक दिख गया। अब वो ये भी, अब तो जियोलॉजिकल डाटा ने यह भी बताया कि 5000 साल पहले वो सरस्वती नदी सूखी। ठीक वही समय जब कलयुग का प्रादुर्भाव माना जाता है। अर्थात संगम में सरस्वती नदी की उपस्थिति की प्रामाणिकता विज्ञान प्रमाणित कर रहा है। 12 साल होने वाले जुपिटर के रोटेशन पर होने वाले इसको विज्ञान प्रमाणित कर रहा है। और गंगा जल के अंदर पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर सड़न नहीं होती है, ये विज्ञान प्रमाणित कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो प्रकटीकरण हो रहा है भारत की वास्तविक जीवनी शक्ति का, उससे जो लोग भयभीत हैं वो इस ढंग के अवसरों के ऊपर, दुखद अवसरों के ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति कर रहे हैं। ये मैं कहने का मनोज काका जी।